आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पर हैं। इस बीच कई विकास परियोजनाओं की सौगात वो देंगे। कौन सी वो परियोजनाएं हैं, अब ग्राफिक्स से आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले सड़क, ड्रेनेज, एलिवेटेड रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर यहां पर पैसा खर्च किया जाएगा। सबसे पहले कौन कौन सी परियोजनाएं समझिए। बघेल एलिवेटेड पर क्लोजर लीफ निर्माण के लिए 67 करोड़ रुपए पास किए गए हैं। अब ये काम शुरू होगा, इसको रफ्तार मिलेगी। साथ ही सेक्टर 145 में 5% प्लॉट विकास के लिए 45 करोड़ रुपए का प्रावधान है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 70 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। साथ ही नोएडा के सेक्टर 145 में चौड़ी सड़क और नाली निर्माण के लिए 56 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये वो विकास परियोजनाएं हैं जिनको और ज्यादा रफ्तार दी जाएगी। दलित प्रेरणा स्थल में सिविल और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए 107 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर सड़क, ड्रेनेज और एलिवेटेड रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 70 से ज्यादा परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। APMI 1 शाहदरा ड्रेन से सेक्टर 12-22 56 तिराहा के नवीनीकरण के लिए 19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जोनल रोड 3 नवीनीकरण के लिए 13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नोएडा के विकास को और ज्यादा रफ्तार दी जाएगी। सेक्टर 8 में पुलिया निर्माण के लिए 14 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जा सके, इस दिशा में आज का ये दिन बेहद अहम। नोएडा के सेक्टर 5, 9 और 10 में रोड रीसरफेसिंग का काम चलेगा। 21 करोड़ की लागत से इस काम को पूरा किया जाएगा। साथ ही नोएडा प्रवेश द्वार से शाहदरा ड्रेन तक नवीनीकरण का काम होगा, जिसके लिए 10 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। APMI 2 पर नाले को ढकने का काम होगा। 23 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। सड़क, ड्रेनेज, एलिवेटेड रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए ये परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिक हब है नोएडा, उसको चमकाने की कोशिश। MP2 एलिवेटेड पर नॉइज बैरियर बनाया जाएगा, जो कि 21 करोड़ का होगा। ये वो काम है जो प्रस्तावित है। कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको और ज्यादा बूस्ट किया जाएगा। सेक्टर 38A बॉटनिकल गार्डन बस डिपो नवीनीकरण के लिए 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो भी नोएडा वासी हैं उनको आज CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी सौगात मिलेगी। मामूरा रोड से रजत तिहार सेक्टर 62 तक सड़क सुधार होगा, यानी जो भी गड्ढे हैं उनको भरा जाएगा। सड़क निर्माण का कार्य होगा, सड़क को चौड़ा किया जाएगा ताकि जगह जो है ज्यादा हो सके। अन्य कई परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। ये वो परियोजनाएं हैं जो लटकी हुई थी, अटकी हुई थी, इनको अब और ज्यादा रफ्तार मिलेगी। पैसा इसके लिए जारी हो गया है सरकार की तरफ से। कुल मिलाकर IT हब और औद्योगिक हब जो यूपी का कहलाया जाता है नोएडा, उसको और ज्यादा रफ्तार देने की कोशिश, उसके विस्तार को रफ्तार देने की कोशिश, विकास को रफ्तार देने की कोशिश। अन्य कई परियोजनाएं हैं जो प्रस्तावित हैं। आज CM योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर हैं। करीब 6 घंटे वो इसी क्षेत्र में रहेंगे। अलग अलग कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। कई सारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और जो जिक्र हम कर रहे थे, अब आपको सीधा तस्वीरें भी दिखाते हैं। सीधा लिए चलते हैं गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। आज उनका ये दौरा और तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास का ये कार्यक्रम। आज नोएडा के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में उनके मंच पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास वो यहां पर कर रहे हैं, मंच पर मौजूद है। कुछ ही देर में संबोधित भी कर सकते हैं। आज तकरीबन 6 घंटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के ही क्षेत्र में रहेंगे। अलग अलग परियोजनाएं हैं, अलग अलग कार्यक्रम हैं जिनमें वो शामिल होंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इस वक्त बहरहाल वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पर मौजूद हैं और उसका शिलान्यास वो कर रहे हैं। मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत, सम्मान और उनके साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव मौजूद हैं।
कुल मिलाकर 70 विकास परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। और इस बीच 6 घंटे वो इसी क्षेत्र में रहेंगे। अगर आप भी आज अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार रूट डाइवर्जन प्लान देखकर निकलिए, क्योंकि जिस भी क्षेत्र में सीएम योगी का कार्यक्रम है वहां वीवीआईपी प्रोटोकॉल लागू होगी। सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम है, कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास का ये मौका, और इसके बाद नोएडा विकास प्राधिकरण के नए भवन का उद्घाटन सीएम योगी करेंगे। वो बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है। साथ ही कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें ड्रेनेज शामिल है, जो सड़कें हैं उनका नवीनीकरण और चौड़ीकरण शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए कई परियोजनाएं जिनका आज शिलान्यास और लोकार्पण सीएम योगी करेंगे। तस्वीरें नोएडा से आप तक पहुंचा रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर संभल से है, जहां एक मासूम बच्ची से दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में पुलिस जहां सुराग तलाशते तलाशते थक गई, वहीं पुलिस की स्निफर डॉग मैरी ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। अब इसी शानदार काम के लिए स्वतंत्रता दिवस पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी स्तर से मैरी और उसके हैंडलर को सम्मानित किया जाएगा। संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि 19 जून को थाना बबराला क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। पुलिस को कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा था। इसके बाद पुलिस ने अपनी ट्रैकर और स्निफर डॉग मैरी को मैदान में उतारा। अहम सुराग के आधार पर मैरी ने संदिग्ध की पहचान कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। अब मैरी को 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जाएगा। 19 जून को थाना बबराला क्षेत्र में एक छोटी बच्ची के साथ में दुष्कर्म की घटना की रिपोर्ट उसके पिताजी के द्वारा थाना बबराला में दी गई थी। उसके तुरंत बाद में पुलिस ने गांव में सीसीटीवी खंगाले और घटनास्थल पर भी फोरेंसिक की टीम वगैरह गई, लेकिन ज़्यादा क्लू नहीं हाथ लगने की स्थिति में पुलिस के द्वारा अपनी जो डॉग की टीम है, स्निफर डॉग है और ट्रैकर डॉग है मैरी, उसको डिप्लॉय किया गया। और मैरी के द्वारा जो प्रदर्श एग्जिबिट वहाँ पे मौके से मिला था, उसके आधार पे संदिग्ध की पहचान की और उसके बाद में पुलिस मुठभेड़ में वो व्यक्ति गिरफ्तार भी हुआ था। मैरी को उसके बाद में 10,000 रुपये से यहाँ पे सम्मानित किया गया था जनपद स्तर पे, और उसके उत्कृष्ट कार्य की देश भर में भूरी भूरी प्रशंसा हुई। उसके बाद में डीजीपी महोदय के द्वारा भी उसके उत्कृष्ट कार्य को नवाजने के लिए बताया गया है, और जो 15 अगस्त है उस पर मैरी को है वो सम्मान डीजीपी महोदय के द्वारा। और अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां सुरजीत अपार्टमेंट के पास खाली प्लॉट में खड़ी 2 कारों में अचानक से आग लगने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते एक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जबकि दूसरी कार को फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाकर बचा लिया। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। लोगों ने बताया कि खाली पड़े प्लांट में खड़ी दोनों कारों से अचानक धुआं और आग की लपटें उठने लगी। आग तेजी से फैलने पर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक पहली कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। आग की वजह से आसपास के क्षेत्र में कुछ देर तक दहशत का माहौल बना रहा। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। मुझे तो पता ही नहीं था। यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी, अभी दुकान पे फोन पहुंचा कि आपकी गाड़ी बगल की गाड़ी में आग लग गई है, तो मैं गाड़ी हटाने आया, पता चली मेरी गाड़ी जल गई पूरी। क्या मानते हैं आप, लिफ्ट लगी है या नहीं? इस आग को लगाया गया है। क्या नाम है आपका? तरुण। कैसे आग लगी गाड़ी? ये पता नहीं, अभी हमें जानकारी घर पे जाके दी गई है। यहाँ के चौकीदार हैं, उन्होंने बताया कि आपकी गाड़ी में आग लग चुकी है। तो हम जब से अभी वक्त हुए आए हैं यहाँ पर, देखा तो हमारी गाड़ी के साथ साथ दूसरी भी गाड़ी जल रही है। घटना हुई है भैया यहाँ पे? ये क्या मामला हुआ? ये गाड़ियों में आग लगी है, कैसे लगी है? ये लगभग साल भर से गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, जो लावारिस की तरह खड़ी हुई थी। हमने कई बार कहा ये गाड़ियाँ घाम में खड़ी रहती हैं और ये कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ये गाड़ी करीबन 8 महीने से खड़ी हुई है। उसमें आग लगी और उसकी आग ने इसको आग में लपेट लिया। आग का कारण पता लग पाया? गर्मी, धूप की वजह से। ये गाड़ियाँ किसकी हैं पता है? ये गाड़ियाँ इधर की नहीं है,
अब किसी का प्लॉट है, उसने खड़ी करवा दी। ये हमारा एक वाल्मीकि है, सफाई कर्मचारी है, उसकी है वरुण की। और मुहर्रम को लेकर कन्नौज में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त कर दी गई है। डीआईजी यमुना प्रसाद ने इस इत्र नगरी में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आमजन और मुहर्रम कमेटी के पदाधिकारियों से संवाद कर संवेदनशील और शासनादेश के अनुसार पर्व मनाने की अपील की। डीआईजी ने साफ कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ या शासनादेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज कन्नौज में पूरी टीम के साथ हम लोग निकले हैं। यहाँ पे एसपी कन्नौज और उनकी पूरी टीम है, जिसके साथ हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं। और मुहर्रम के त्यौहार को दृष्टिगत रखते हुए आज और कल दोनों दिन पुलिस हमारी मुस्तैद रहेगी। जनपद में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए और आपसी संवाद करते हुए पूरी व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चाक चौबंद है। सभी पॉइंटों पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। जितने चौराहे हैं, जितने भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं, जितने संवेदनशील स्थान हैं, उन सभी को चिन्हित करके वहाँ पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। जितने भी ऐसे संवेदनशील व्यक्ति हैं उनको चिन्हित किया गया है, उनको वार्न किया गया है। किसी भी अनहैपनिंग के लिए उनको तायद की गई है कि कोई ऐसी दुर्घटना ना करें जिससे कि उनको बाद में भुगतना पड़े। तो इस बात के लिए पूरी पुलिस टीम हमारी तैयार है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके साथ बहुत ही सख्ती के साथ पेश आया जाएगा और इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी कि कभी उसको दिमाग में भी ना आए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करे। इस बात के इंश्योर करने के लिए ही हम लोग यहाँ पे हैं। फ्लैग मार्च किया जा रहा है, संवाद किया जा रहा है। हर स्तर पे हमारी पीस कमेटी की मीटिंग की गई है, वो थाने से लेकर के और जिले स्तर पे मीटिंग की गई है, जिसमें सभी को बता दिया गया है कि पूरी व्यवस्था जो आपकी त्यौहार की है उसको शांतिपूर्ण तरीके से और व्यवहार कुशल तरीके से मनाएं और जैसी सरकार और शासन की मंशा है उस अनुरूप इसको मनाया जाएगा। इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज। आइसक्रीम खाओगी?